चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म को उषा पब्लिकेशन की बुक में से। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 44। रोहित एंड मोहित पार्टनर्स हैं, दोनों की इक्वल रेशो दी हुई है हमें और बैलेंस शीट दी हुई है 31 मार्च 2019 की और 5 पॉइंट दिए हुए हैं रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग क्या क्या करना है क्या क्या नहीं। और लिखा है पास जर्नल एंट्रीज एंड गिव लेजर अकाउंट टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो सभी जर्नल एंट्रीज भी डालनी पड़ेगी और फर्म्स की बुक्स क्लोज करने के लिए सभी अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मीन्स रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लास्ट में करेंगे हम प्रिपेयर कैश अकाउंट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए फटाफट से जर्नल का फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए सबसे पहले और सभी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम करेंगे ट्रांसफर। पहले रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री में हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर एंड लोन फ्रॉम शोभित। हमारे दो लायबिलिटीज हैं, दोनों हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। दोनों ही लायबिलिटी अकाउंट को कर देंगे डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे क्रेडिट। क्या जर्नल एंट्री बन जाएगी? सन्ड्री क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, लोन फ्रॉम शोभित अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री क्रेडिटर है 1 लाख रुपीज के, लोन शोभित का है 25,000 रुपीज का, रियलाइजेशन में टोटल आ जाएगा 1,25,000 रुपीज। ओके, और नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, सेम वे हम सभी एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट एंट्री में। एसेट्स हमारे पास पहला कैश है, उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद डेटर्स, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट एंड फिक्स्ड एसेट, ये चारों के चारों हम ट्रांसफर कर देंगे। तो जर्नल एंट्री बन जाएगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। ठीक है, डेटर्स है हमारे 1 लाख रुपीज के, स्टॉक है 1,25,000 रुपीज़ का, इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपीज़ की एंड फिक्स्ड एसेट्स हैं 1,15,000 रुपीज़ के। ओके, तो टोटल आ जाएगा रियलाइजेशन में 3,65,000 रुपीज़। इसकी नरेशन आ जाएगी बीइंग वेरियस एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, अब उसके बाद हम नीचे जो रियलाइजेशंस हुई हैं उसकी जर्नल एंट्री डाल लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है फिक्स्ड एसेट्स आर रियलाइज्ड एट 120%, मीन्स 20% हायर पे रियलाइज हुए हैं, 120% पे रियलाइज हुए हैं। स्टॉक एंड डेटर वर रियलाइज्ड एट 60%, सो स्टॉक एंड डेटर रियलाइज हुए हैं 60% पे। ओके, तो उसके बाद लिखा है इन्वेस्टमेंट आर टेकन ओवर बाय रोहित एट बुक वैल्यू। तो रोहित ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर किया बुक वैल्यू पर। तो चलिए फिर इसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं। 2 जर्नल एंट्री बनेगी, रोहित वाली सेपरेट बन जाएगी पहले पॉइंट की और फिक्स्ड एसेट्स एंड स्टॉक एंड डेटर की एक बन जाएगी। तो पहले एसेट रियलाइज कर लेते हैं। कैश हमारे पास आएगा तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट हमारे आ जाएंगे सभी, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स हैं 1,15,000 का, उसका कर लीजिए 120%, तो ये अमाउंट बन गया 1,38,000। सेम वे स्टॉक है हमारा 1 लाख का, उसका कर लीजिए स्टॉक है 1,20,000 का, 25,000 का। ठीक है, सेम वे हमारा स्टॉक है 1,25,000 का, उसका कर लीजिए 60%, तो ये हमारा है 75,000 एंड डेटर्स है हमारे 1 लाख रुपीज़ के, तो उसका 60% किया तो ये है 60,000। ठीक है, तो जर्नल एंट्री में तीनों एसेट्स का टोटल अमाउंट आएगा 2,73,000 रुपीज़। ओके, और ये तीनों एसेट्स हम नरेशन में मेंशन कर देंगे। तो लिखिए नरेशन इसकी being various asset realized for fixed asset 1,38,000, stock 75,000, debtor 60,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट एंट्री में इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है रोहित ने बुक वैल्यू पर। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू है 25,000, तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी? रोहित टेक ओवर कर रहा है तो रोहित की कैपिटल को डेबिट कर देंगे, रियलाइजेशन को कर देंगे क्रेडिट। तो लिखिए जनरल एंट्री रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 25,000। नरेशन आ जाएगी बीइंग इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर बाय रोहित। नेक्स्ट है हमारे पास सन्ड्री क्रेडिटर आर मेट एट 85%। सन्ड्री क्रेडिटर हमारे 1 लाख के और उनकी पेमेंट की है हमने 85% पर सेटल्ड हो चुके हैं वो। तो जनरल एंट्री बन जाएगी हमारी
रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट करनी ना सन्ड्री क्रेडिटर को तो कैश आएगा कितना 85,000 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग सन्ड्री क्रेडिटर पेड ऑफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लोन फ्रॉम शोभित इज अंडरटेकन बाय मोहित। तो मोहित पार्टनर ने शोभित का लोन टेक ओवर कर लिया है, वो बोलता है कि मैं खुद ही पे कर दूंगा, तो उसकी कैपिटल को हम क्रेडिट दे देंगे, लोन हम कर देंगे खत्म। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी हमारी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहित कैपिटल अकाउंट। लोन है हमारा 25,000 का, तो 25,000 अमाउंट लिख दीजिए और नरेशन लिख दीजिए बीइंग लोन फ्रॉम शोभित इज टेकन ओवर बाय मोहित। ओके, उसके बाद है एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन आर 2,500। एक्सपेंसेस किए हुए हैं रियलाइजेशन के कितने 2,500 के। तो चलिए उसकी जनरेट रिकॉर्ड कर लीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पेमेंट की है ना हमने 2,500 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी इसकी बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। लास्ट पॉइंट है हमारे पास अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर रिलाइज 2,500 का। अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर था वो भी रिलाइज कर लिया, पैसे आ गए हमारे, एसेट रिकॉर्डेड नहीं है, कोई बात नहीं, प्रॉफिट तो हुआ ही है ना, पैसे तो आए हैं, तो उसकी जनरेट रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो लिखिए कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 2,500 अमाउंट आ जाएगा। नरेशन आ जाएगी बीइंग अनरिकॉर्डेड टाइपराइटर रियलाइज्ड। ओके, अब लास्ट एंट्री डालेंगे जिसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट का प्रॉफिट या फिर लॉस कैलकुलेट करेंगे और उसकी जनरेट रिकॉर्ड करेंगे। तो प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए पहले टोटल लगा लीजिए, सभी डेबिट जिस जिस जनरेटरी में रियलाइजेशन अकाउंट हुआ है उसका टोटल लगा लीजिए, जिस जनरेटरी में क्रेडिट हुआ तो उसका टोटल लगा लीजिए। तो डेबिट का टोटल आया हमारे पास 4,77,500 एंड क्रेडिट का टोटल आया 4,25,500। मीन्स क्रेडिट का टोटल कम है, डेबिट ज़्यादा है, तो क्या हुआ है जी, लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट हुआ है। तो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट की एंट्री बन जाएगी क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कर देंगे डेबिट और रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे हम क्रेडिट। ओके, तो लिखिए जनरल एंट्री रोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट आ गया हमारा 52,000, रेशो इक्वल है तो दोनों का अमाउंट शेयर कितना निकल जाएगा 52,000 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो जो निकला 26,000 ईच। ओके, नरेशन आ जाएगी बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, एंड लास्ट जनरल एंट्री जो हमारी आएगी वो आएगी पेमेंट की, जो हमने पार्टनर्स को करनी है। तो वो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब आप डाल सकते हो, वैसे डालनी चाहिए, ज़रूरी है, अगर रह भी जाती है तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर। और सबसे पहली जनरल एंट्री हम ट्रांसफ़र करेंगे सबसे पहले, जिसमें हमने लाइबिलिटीज़ को किया है डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट को किया है क्रेडिट। तो चलिए फिर क्रेडिट साइड ऑपरेट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट की और लिखते हैं क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर 1 लाख रुपीज़, बाय लोन फ्रॉम शोभित 25,000 रुपीज़। ओके, सेम वे सेकंड जनरल एंट्री में हमने एसेट से ट्रांसफर किए हैं रिलेशन अकाउंट को और रिलेशन अकाउंट को किया है डेबिट, सभी एसेट को किया है क्रेडिट। तो रिलेशन अकाउंट की डेबिट साइड डालेंगे सभी एसेट्स, जैसे जैसे जनरल एंट्री में लिखे हैं सेम एज इट इज ही यहाँ पर रिलेशन अकाउंट में लिख देंगे। तो लिखिए टू डेटर्स अकाउंट 1 लाख रुपीज़, टू स्टॉक अकाउंट 1,25,000 रुपीज़, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 25,000 रुपीज़, टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 1,15,000 रुपीज़। ओके, और सेम वे हम नेक्स्ट जनरल एंट्री जिसमें हमने एसेट रियलाइज किए हैं वो डाल देंगे। उसमें हमने कैश रिसीव किया है तो रिलेशन अकाउंट को किया है क्रेडिट, तो ये क्रेडिट साइड डालेंगे। तो लिखिए बाय कैश अकाउंट, एक एक एसेट जो आपने नरेशन में लिखा है एज इट इज जहाँ पर लिख देंगे, डैश लगाकर लिखे सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स 1,38,000, फिर डैश लगाकर लिख दीजिए स्टॉक 75,000, फिर डैश लगाकर लिख दीजिए डेटर्स 60,000, टोटल आ जाएगा जो हमारा 2,73,000 रुपीज़। ओके,
और नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने रोहित कैपिटल को किया है डेबिट और रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट किया है, उसने टेक ओवर की है इन्वेस्टमेंट। तो चलिए फिर वो डाल देते हैं क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। तो लिखिए बाय रोहित कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, अमाउंट है 25,000 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट जनरल एंट्री में हमने जो कैश पे किया है किसको, क्रेडिटर को, रियलाइजेशन अकाउंट को हमने किया डेबिट और कैश को किया हुआ है क्रेडिट। तो वो डाल देंगे रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड। तो लिखिए टू कैश अकाउंट, डैश लगाकर लिख दीजिए क्रेडिटर, कितने हैं 85,000 रुपीज़ के। ओके। और नेक्स्ट जनरल एंट्री में मोहित की कैपिटल को हमने क्रेडिट किया, रिलेशन अकाउंट को फिर से डेबिट किया हुआ है, कितने अमाउंट से 25,000 से। उसने लोन टेकन ओवर किया है किसका, शोभित का। तो लिखिए इसको थोड़ी स्पेस देकर लिख लीजिए, कैश के अंदर कोई और आइटम आएगी तो वो भी डाल देंगे, वो है हमारे पास आगे, तो वो यहाँ पर ही लिख देंगे। तो स्पेस देकर नीचे लिखिए टू मोहित कैपिटल अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लोन फ्रॉम शोभित 25,000 रुपीज़। ओके। नेक्स्ट जनरल एंट्री में रिलेशन अकाउंट को फिर से डेबिट किया है, कैश को किया हुआ क्रेडिट, हमने पे किया है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, कितने 2,500 रुपीज़। तो ये कैश अकाउंट के नीचे लिख दीजिए डैश लगाकर एक्सपेंसेस 2,500। टोटल आ जाएगा कैश अकाउंट का हमारा बाहर निकल कर 87,500। ओके। लास्ट जनरल एंट्री में हमने कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट फिर से किया है, अनरिकॉर्डेड जो टाइपराइटर है उसको रियलाइज किया है, रिलेशन को क्रेडिट किया है ना, तो रिलेशन की क्रेडिट साइड इसको भी रिकॉर्ड कर देंगे। तो लिखिए क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट्स 2,500 अमाउंट आ जाएगा। ओके। तो ये हमारी सारी जनरल एंट्री हो चुकी है। जो हमने जनरल एंट्री डाली है लॉस की, आप वो भी ट्रांसफ़र यहाँ पर कर सकते हो डायरेक्टली, सिंपली लिखकर बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट आ जाएगा 52,000, रोहित का आ जाएगा 26,000 एंड मोहित का आ जाएगा 26,000, जैसे आपने जनरल एंट्री में रिलेशन अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है। अगर आप बैलेंसिंग करके भी निकालना चाहते हो तो भी 52,000 ही आएगा। करके देख लीजिए, अच्छी बात है, फिर आपको पता चल जाएगा आपने रियलाइजेशन अकाउंट ठीक बना लिया है या फिर आपका गलत तो नहीं है। ओके। या फिर प्रॉफिट सही कैलकुलेट हो गया है, जो लॉस हमने 52,000 कैलकुलेट किया वो ठीक है। तो टोटलिंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 4,77,500 एंड क्रेडिट साइड का टोटल है हमारे पास 4,25,500। ओके। तो डिफरेंस हमारा निकला है 52,000। ठीक है। तो ये मीन्स ठीक है हमारा जो लॉस आया है। ओके। तो ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट हो चुका है कंप्लीट। अब हम प्रिपेयर कर लेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले डालेंगे हम बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 1,50,000 रोहित का, मोहित का 1 लाख रुपीज़। तो एज इट लिख दीजिए 1,50,000 एंड 1 लाख रुपीज़। ओके। उसके बाद देखिए जनरल एंट्री किस में हमने डेबिट क्रेडिट की है इनके कैपिटल अकाउंट को, हमारी फोर्थ जनरल एंट्री है जिसमें हमने रोहित की कैपिटल को किया हुआ है डेबिट, उसने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर की है तो वो हम डेबिट साइड डाल देंगे। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इन्वेस्टमेंट, अमाउंट है 25,000। ओके। और उसके बाद मोहित की कैपिटल को क्रेडिट किया है 25,000 से ही, उसने टेक ओवर किया है शोभित का लोन। ओके। तो वो डाल देंगे उसके क्रेडिट साइड। तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लोन टू शोभित 25,000 मोहित के कॉलम में आ जाएगा। ओके। इसके अलावा किसी भी जनरल एंट्री में हमने कोई डेबिट क्रेडिट नहीं किया। लास्ट है हमारी जो लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट है, उस जनरल एंट्री में हमने दोनों की कैपिटल को किया हुआ है डेबिट, तो वो लास्ट में डाल देते हैं। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए लॉस, अमाउंट है 26,000 ईच। ओके। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो गया है कंप्लीट। अब हम इसकी कर लेते हैं बैलेंसिंग। तो रोहित के डेबिट साइड का टोटल आया है हमारे पास 151,000 रुपीज़ एंड क्रेडिट साइड का टोटल है 1,50,000। तो बैलेंस निकला है 99,000, जिसको हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, इतनी हमने पेमेंट करनी है इसको। ओके। सेम वे मोहित के केस में
मोहित की डेबिट साइड है 26,000 एंड क्रेडिट साइड है 1,25,000। तो इसका भी बैलेंस कितना निकला फिर 99,000 ही निकला। तो दोनों को पेमेंट ही करनी है, फर्म ने पैसे लेने नहीं हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट और लास्ट लेजर अकाउंट बना लेते हैं हम, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले डालेंगे कैश अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश का बैलेंस दिया हुआ है हमें 10,000 रुपीज़। उसके बाद कैश को हमने डेबिट किया है जब हमने एसेट रियलाइज किए थे, तो डेबिट साइड लिख दीजिए टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम जैसे रिलेशन में लिखे थे वैसे ही 1 बाय 1 एसेट्स लिख दीजिए, डैश लगाकर। फिक्स्ड एसेट आ जाएगा 1,38,000, स्टॉक आ जाएगा 75,000, डेटर आ जाएंगे 60,000, टोटल आ जाएगा 2,73,000 रुपीज़। ओके, उसके बाद हमने क्रेडिटर की पेमेंट की हुई है और एक्सपेंसेस की पेमेंट हुई है। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में, तो वो डाल देते हैं। तो लिखिए बाय रियलाइजेशन अकाउंट, डैश लगाकर लिखिए क्रेडिटर 85,000, एक्सपेंसेस आ जाएंगे 2,500, टोटल आ गया जी हमारा 87,500। ओके, और फिर से क्रेडिट साइड कैश हमने रिसीव फिर से किया हुआ है 2,500 रुपीज़ है। अनरिकॉर्डेड एसेट जो हमने रियलाइज किया है टाइपराइटर वाला, वो लिख दीजिए डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट। तो लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट 2,500, ये अमाउंट आ जाएगा। ओके, और लास्ट में हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में से हमने बैलेंसेस निकाले, कैश पेमेंट की हुई हैं, वो लिख देंगे। तो लिखिए बाय रोहित कैपिटल अकाउंट 99,000, बाय मोहित कैपिटल अकाउंट 99,000 रुपीज़। ओके, तो ये हमारे सभी एंट्रीज यहाँ पर पोस्ट हो चुकी हैं। अब हम इसकी भी टोटलिंग कर लेते हैं। तो डेबिट साइड का टोटल है हमारे पास 2,85,500 एंड क्रेडिट साइड का टोटल भी है 2,85,500। मीन्स टोटल आपस में टैली है। क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट एंड ठीक। ओके, टॉपिक का एंड हम करते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, हम कमेंट में आपका रिप्लाई करेंगे। जितना जल्दी हो सके उतनी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ जितना ज़्यादा हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो। सत श्री अकाल।